नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, ऊर्जा उपलब्धता बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी पंप स्टोरेज परियोजनाएं। प्रदेश के किसान नई वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाकर सुदृढ़ कर रहे आर्थिकी। टिश्यू कल्चर तकनीक से कुल्लू में सेब तथा अन्य फलदार पौधों की उन्नत किस्में पैदा कर रहे श्री देवराज राणा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में कहा कि राज्य सरकार ने पंप स्टोरेज परियोजनाओं के तकनीकी रूप से उन्नत क्षेत्र में कदम रखने का निर्णय लिया है। ये परियोजनाएं सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों से बिजली आपूर्ति को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। हाल ही में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में पहली दो ऐसी परियोजनाओं सिरमौर जिला की 1630 मेगावाट की रेणुका जी पंप स्टोरेज परियोजना और मंडी जिला के ब्यास बेसिन में 270 मेगावाट की थाना प्लॉन पंप स्टोरेज परियोजना को हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को आवंटित करने को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहाड़ी राज्य होने के कारण हिमाचल प्रदेश पंप स्टोरेज परियोजनाओं के लिए आदर्श राज्य है। प्रदेश की भौगोलिक स्थितियां इन परियोजनाओं के निर्माण के लिए वरदान है। ये परियोजनाएं ग्रिड स्थिरता सुनिश्चित करेगी, क्योंकि इनमें टरबाइनों के माध्यम से बिजली उत्पन्न करने के लिए संग्रहित पानी से बिजली का उत्पादन करके निर्बाध बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी। पंप स्टोरेज परियोजना प्रणाली में ऑफ पीक समय के दौरान कम लागत वाली बिजली का उपयोग करके नीचे स्थित जलाशयों से ऊंचाई वाले जलाशय में पानी पंप किया जाता है। बिजली की मांग बढ़ने के साथ साथ संग्रहित पानी से टरबाइनों के माध्यम से बिजली का उत्पादन किया जाता है। उन्होंने कहा कि दोनों परियोजनाओं पर काम पहले से ही चल रहा है। इसके लिए दो अलग अलग पावर हाउस स्थापित किए गए हैं, जिसमें से एक पावर हाउस नियमित बिजली उत्पादन के लिए और दूसरा पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट प्रणाली के लिए समर्पित है। रेणुका जी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की क्षमता 40 मेगावाट होगी, जबकि थाना प्लॉन जल विद्युत परियोजना 191 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगी, जिसमें पीएसपी सिस्टम के लिए अलग से टरबाइन लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की स्वर्ण जयंती नीति 2021 पंप स्टोरेज परियोजनाओं के विकास को प्राथमिकता प्रदान करती है। इसके अंतर्गत चिन्हित की गई पीएसपी के लिए प्रस्ताव पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट के साथ हर 6 महीने में आमंत्रित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के ये प्रयास हाइड्रो परियोजनाओं के माध्यम से राजस्व बढ़ाने और हिमाचल प्रदेश को एक समृद्ध राज्य के रूप में स्थापित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं। सतलुज जल विद्युत निगम ने 2570 मेगावाट की कुल क्षमता वाली 4 पंप स्टोरेज परियोजनाओं की पहचान की है। भाखड़ा बांध प्रबंधन बोर्ड ने 13,103 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाली 8 परियोजनाओं, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 2,400 मेगावाट की कुल क्षमता वाली 2 परियोजनाओं, निजी क्षेत्र में 2,074 मेगावाट क्षमता की 7 परियोजनाओं की और हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने राज्य में 1,900 मेगावाट की संभावित क्षमता वाली 2 परियोजनाओं की पहचान की है। आत्मनिर्भर हिमाचल की संकल्पना को साकार करने के लिए प्रदेश सरकार सभी क्षेत्रों का समावेशी विकास सुनिश्चित कर रही है। समृद्ध किसान से आत्मनिर्भर हिमाचल के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में अनेक कदम उठाए गए हैं। किसानों की समृद्धि और खुशहाली सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार नई वैज्ञानिक पद्धतियों को बढ़ावा प्रदान कर रही है। प्रदेश के किसान नई तकनीक का उपयोग अपने और अन्यों के लिए समृद्धि के द्वार खोल रहे हैं। बागवानी क्षेत्र में नई तकनीक का उपयोग कर उन्नति के पथ पर अग्रसर जिला कुल्लू के श्री देवराज राणा प्रदेश के अन्य बागवानों को भी राह दिखा रहे हैं। प्रगतिशील बागवान श्री देवराज राणा टिश्यू कल्चर तकनीक से कुल्लू में सेब तथा अन्य फलदार पौधों की उन्नत किस्में पैदा कर जिले के बागवानों की आर्थिकी को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। श्री देवराज राणा का कहना है कि टिश्यू कल्चर तकनीक के माध्यम से प्रयोगशाला में उत्तक से नियंत्रित परिस्थितियों में रोगमुक्त पौधे तैयार किए जाते हैं। टिश्यू कल्चर सेब की पौध तैयार करने के लिए एक उपयोगी तकनीक है, क्योंकि यह बागवानों को अपेक्षाकृत कम समय में बड़ी संख्या में आनुवंशिक रूप से समान रोगमुक्त पौधे तैयार करने में सहायक है।
1,98,00,000 रुपए की लागत से उन्होंने टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला को स्थापित किया है, जिसके लिए उन्हें सरकार से 60 लाख रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ तथा आज वे प्रदेश भर के बागवानों को आधुनिक बागवानी को अपनाने के लिए मदद कर रहे हैं। एप्पल, पियर्स, पोमीग्रेनेट एंड चेरी, क्रीम्स, ये काफ़ी सारे रूट स्टॉक पे काम कर रहे हैं और मोस्टली हम लोग एप्पल पे काम करते हैं क्योंकि हमारा कुल्लू या शिमला, हिमाचल, ज़्यादातर एप्पल पे यहाँ पे ज़्यादा काम होता है। तो हमारा मोस्टली एप्पल पे जो काम हो रहा है, इस पे हमारे जो हमने जो 2015 में काम शुरू किया था, तो हमने 2017 से जो टिश्यू कल्चर मेथड से हमने प्लांट्स तैयार किए हुए हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया 2017 से। तो आज की डेट में जो बगीचे लगे हुए लोगों के, वो 50 से लेके 100 मीट्रिक टन पर हेक्टेयर की प्रोडक्शन पे आ गए। हम जो थोड़ा सा टिश्यू कल्चर पे इसलिए जोर देते हैं, टिश्यू कल्चर में हम जो है क्वालिटी मटेरियल तैयार होता है, जिसमें जो हमारी प्लांट की ग्रोथ, उस पर जो फ्रूट साइज़, प्लांट की एज, वो सब बेटर है। क्योंकि अब रूट स्टॉक में भी 2 मेथड है, तो हम टिश्यू कल्चर को प्रेफर करते हैं। श्री देवराज राणा द्वारा स्थापित टिश्यू कल्चर लैब में पैदा हुए पौधे बागवानों के जीवन में समृद्धि ला रहे हैं। आज हम ये दिखाने आए हुए हैं कि जो हम लैब में टिश्यू कल्चर विधि से रूट स्टॉक तैयार करते हैं, उसका फील्ड पे क्या परफॉर्मेंस है, क्या रिजल्ट है और क्या यील्ड आती है, कितने साल के बाद पेड़ प्रोडक्शन में आता है। ये 1 बीघे का एरिया है, 1 बीघे से थोड़ा ज़्यादा। तो इसमें 250 पेड़ अभी प्रोडक्शन में है और 250 पेड़ से इन्होंने 20 किलो के 200 क्रेट निकाले 2023 में। और ये आप प्लांट देख रहे हैं, इसकी आप स्टेम देख लो, ये टिश्यू कल्चर विधि से तैयार प्लांट है। ये बोलोगे मेड इन इंडिया है, क्योंकि इसमें ये इम्पोर्टेड प्लांट में इतना अच्छा स्टेम नहीं होता है 4-5 साल के अंदर, क्योंकि बहुत से लोग इम्पोर्टेड प्लांट के पीछे भी भाग रहे हैं। तो ये गाला का प्लांट है, 2019 की प्लांटेशन है और 2024 में आज हम हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि इस पेड़ में लगभग 30 किलो सेब है। ये है 2024 में। 2023 में भी इसमें लगभग 30-35 किलो सेब आए थे। तो ये इसकी जो प्रोडक्शन है, हमने एवरेज कैलकुलेट किया था 50-60 मीट्रिक टन पर हेक्टेयर की एवरेज प्रोडक्शन आ रही है, जो कि एक वर्ल्ड लेवल के हम कम्पीट कर रहे हैं। लग घाटी के एक किसान श्री हीरालाल ने टिश्यू कल्चर लैब से तैयार पौधों का बागीचा 1 बीघा भूमि में लगाया था। उन्होंने बताया कि इस सेब की मंडियों में अधिक मांग है। उनका कहना है कि इन पौधों की पैदावार अधिक है। क्षेत्र के अन्य बागवान भी नई वैरायटी को तरजीह दे रहे हैं। यह सेब कम ऊंचाई वाले इलाकों में भी तैयार होता है। ये मेरा फ्रूट स्टॉक का बगीचा है M9 पर। ये लगाया मैंने 4x7 में, 4 फुट डिस्टेंस, 7 फुट रो टू रो। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में इस लगाने में मेरी मदद की है। थोड़ा गाइडेंस, प्रूनिंग, ट्रेनिंग, उनसे मुझे काफ़ी गाइडेंस मिली है। कई बार मैं उनके वहाँ गए और उन्होंने मुझे प्रूनिंग भी बताई, फिर वो ट्रेनिंग कैसे करनी है। पहले मेरे को उतना पता नहीं था, फिर मैं थोड़ा जब इनसे जुड़ा तो तब मुझे ज्ञात हो कि ट्रेनिंग का इसमें बहुत रोल है। जैसे ट्रेनिंग की नहीं किया, इससे मेरे बीम में बन गए। वरना शुरू में 1 साल मेरा ऐसा रहा, इससे मैं बीम में नहीं, ना फैदर बना पाया ना बीम में बना पाया। अब जब इनसे मिला मैं, तब मुझे पता लगा कि ट्रेनिंग से बीमें बनते हैं और पौधे की शेप भी बड़ी आती है। ये देख रहे जो आप कलर आया है, इसमें कलर के लिए मैंने कोई स्प्रे नहीं की। जैसा आज कोई करता नहीं, इथर करता, कोई पोटाश डालते हैं ज़्यादा। मैं पोटाश इसमें कुछ नहीं डाला। ऐसे जैसे में आम जो रेगुलर स्प्रे है ना जी चली हुई, वो ही की है। और कलर के लिए कोई नहीं है, अपना आप ही आया इसमें कलर। जैसे 300 बॉक्स निकलेंगे, एक बॉक्स की कीमत 3000 लगाएंगे तो 9-1 लाख के करीब इनकम हो जाती है जी। इसलिए मेरा जो यहाँ पढ़े लिखे बेरोजगार है मेरे इधर लग वैली में, गांव में या डिस्ट्रिक्ट में, उनसे मेरा ये अनुरोध रहेगा कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो हाई डेंसिटी पर जाएं, रूट स्टॉक लगाएं। इससे भी कोई घाटा नहीं, बहुत अच्छी इनकम है। जैसे 8-9 लाख रुपए 1 बीघा में कमाना बहुत बड़ी उपलब्धि है जी। पौधे बहुत कॉस्टली होते हैं, इसलिए हमारे को डिपार्टमेंट जो सहायता दे रही है, हमारे को बहुत मदद मिलती है सरकार से। तो इसलिए हम सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवादी है। डिपार्टमेंट के जो हमारे अधिकारीगण हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवादी कि हमें ये सलाह देते हैं और हमारे को समय पर सब्सिडी उपलब्ध कराते हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल हिमाचल समाचार।
लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें x@DPRHP और CMO हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।